जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज क्वेश्चन दिख रहा है, आज का हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कैसे बनाओगे? तो देखिए, ए स्टूडेंट स्कोर जो 68 मार्क्स फर्स्ट 15 नंबर और इन द लास्ट 10 नंबर। अगर आपको स्कोर ये पता है कितने नंबरों का, तो आपको ये 15 नंबर आपके पास है जिनका स्कोर आपको 68 दिया है एवरेज में, और आपके पास ये 10 नंबर है लास्ट के, इनका स्कोर आपको एक्स दिया है। ठीक, इनको हम नंबर को रेशियो में कट कर लेंगे, तो ये मेरा कितना आएगा? 5 से कट करेंगे 3 बार में, और 5 से कट करेंगे 2 बार। अगर हमें टोटल नंबर का एवरेज मुझे 72 दिया है, तो यहाँ पर एलिकेशन रूल लगाते हैं, तो इसको माइनस करते हैं, तो 72 से 80 माइनस करेंगे 4 आएगा। अब ए नंबर को यहाँ से माइनस करेंगे। क्या आप बताइए, यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर था, 2 नंबर का एवरेज मुझे क्या दे रहा है? 4। ये इसका 2 टाइम दे रहा है क्या? तो यहाँ पर 3 का 2 टाइम, 3 का अगर 2 टाइम देखोगे, 3 का 2 टाइम तो 6 आएगा। अर्थात ये 6 कब आएगा? जब यहाँ पर नंबर 78 होगा। क्या? तो आपका आंसर एक्स का वैल्यू 78, जो कि ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने चाय की 2 किस्मों को मिलाया। चाय ए जो है 72 रुपये पर रुपया पर केजी है, और सेकंड प्रकार का जो चाय भी है 108 रुपया पर केजी है। यहाँ पर मुझे एक एक प्रकार का है और एक बी प्रकार का है। तो दोनों का इसका एक पहले प्रकार का 100, सॉरी, पहले प्रकार का आपको 72 रुपया पर केजी दिया है। क्या दिया है आपके पास? 72 रुपया पर केजी। तो ये फर्स्ट प्रकार का जो है 72 रुपया है, सेकंड का 108 है। अगर इन दोनों को मिक्स करके बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस आपको दे रहा है, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस 20% के प्रॉफिट में बेचा गया, अर्थात 96 सेलिंग प्राइस है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ये आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा गया? 20। तो 12 अट्ठे 96, ये 80 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर 80 रुपये आप रख दीजिए, इसका एलिकेशन रूल लगा दीजिए, एलिकेशन रूल। तो 80 से 72 माइनस करेंगे, 80 से 72 8 आएगा, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 28 आएगा। आप कहोगे कि इसको रेशियो से कट कर दिया, तो 7 चौके 28 और 7। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? देखिए, यम और यन का रेशियो यही है, ये 7 + 2, अर्थात आपको 9, जो कि ऑप्शन में आपको बी राइट हो जाए। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन 60 नंबर क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि मोहन ने 6,000 रुपये व्यवसाय शुरू किया, और 3 महीने के बाद नितिन ने 9,000 रुपये व्यवसाय लेकर शामिल हो गया। करण ने वर्ष के दौरान 5 महीने के लिए 12 महीने के लिए निवेश करता, 12,000 रुपये 5 महीने के लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट 10,650 रुपये हो, तो करण का हिस्सा कितना है? तो यहाँ पर एक पर्सन है मोहन, और दूसरे पर्सन का नाम क्या है? नितिन, और तीसरे पर्सन का नाम है करण। चलो, मोहन ने 6,000 रुपये लगाया स्टार्टिंग में, 6,000। 3 महीने के बाद नितिन आया, तो नितिन 9,000 रुपये लेके आया, और करण 12,000 रुपये लेके आया। ठीक, ये 12 महीने के लिए लगाया था, और ये 3 महीने के बाद, तो ये 9 महीने के लिए लगाएगा, और ये टोटल 5 महीने के लिए। क्या 3 जीरो आप सभी में से कट कर दो? ठीक, और वैल्यू कट हो रहा है क्या? तो यहां से हमें कट हो जाएगा, मान लो किससे कट कर रहे हो? 3 से। 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 चौके 12, तो 6 चौ 24 हो जाएगा, और ये आपका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और ये 4 पंजे 20। क्या हमें इस रेशियो में मिलेगा क्या? तो यहाँ पर हमको इनको सम करोगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 71 आएगा। 71 का वैल्यू मुझे कितना दे रहा है? 10,650 दे रहा है। तो 10,650, ये 71 का वैल्यू है। अब इसको डिवाइड करोगे, तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? तो एक का वैल्यू हमको 15 आ जाएगा, 150। ठीक है, तो करण का हिस्सा पूछ रहा है, तो करण किस रेशियो में है? 20 के रेशियो। तो 20 का वैल्यू 15
दूना 30, ये 3,000 रुपये हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारे पास कह रहा है कि 4200 रुपये को दो भागों में उधार दिया गया है, दो पार्ट में। एक पार्ट पे 6% वार्षिक दर से है और दूसरे पे 9% वार्षिक दर। यदि कुल वार्षिक ब्याज की दर 309 रुपया है, ठीक है, तो 6% की दर से उधार दी गई राशि क्या है? बताओ। मान लो कि पहला आपने यक्स मान लिया, तो दूसरा आप क्या मानोगे? 4200 माइनस में यक्स। ठीक, इसको 6% के रेट पे दोगे और इसको आप दोगे कितने? 9% के रेट पे, और टोटल इंटरेस्ट आपको 309 रुपये मिलेगा। क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गया? तो यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर आपका 6x आएगा, प्लस में 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 चौ 36 और एक 37। ठीक है, और माइनस में 9x, इक्वल में आपके पास 30900 होगा। क्या हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 3x आएगा, इक्वल में इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा? यहाँ पर 00 आएगा, 18 में से 9 गया तो 9 आएगा। ठीक है, और बचेगा कितना आपके पास? तो यहाँ पर 6। ठीक, तो यक्स का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 23। तो यक्स, जो यक्स परसेंट के रेट से कितना पैसा दिया गया है? 2300। एक कंडीशन ये बन सकता है, दूसरा कंडीशन हम दूसरे कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो उस कंडीशन को भी देख लो आप सभी। सेकंड देखिए, आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड। पहले को आपने 6% के रेट पे दिया, दूसरे को आपको 9% के रेट। दोनों पर मिला के इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? 309। ये कितना 309 किस पर मिला है? टोटल 4200 पर मिला है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दो जीरो यहाँ से कट जाएगा। तो टोटल रेट परसेंटेज निकालोगे तो ये आप 3 से कट करोगे 14 बार में, और 3 से कट करोगे 109 बार। तो टोटल यहाँ पर रेट जो आएगा 109/14। अब एलिकेशन रूल लगा दो यहाँ पे। ठीक, 14 छक्का कितना होता है? 84। तो 109 में से आप 84 माइनस करो। ठीक है, और 14 नवैया कितना आ जाएगा? 126। 126 से 109 माइनस करो। क्या इसको माइनस करने पर आपके पास कितना आएगा? 26। ठीक है, 14 नवैया 126, 9 माइनस करोगे तो अगर यहां से हमने 9 माइनस किया, सॉरी, ये 303 आएगा। ये आपने 3 से कट किया तो 103 आ जाएगा, 103। ठीक है, यहाँ पर 103 रखिए, ये 103। चलो 26 यहां से माइनस करोगे तो 26 में से 23, तो ये 23 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 13 में से 4 गया तो 9 आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 और 19 का रेशियो बनेगा। ये आपके पास 23 और किसका? 19 का रेशियो बन गया। तो आप बताएंगे कि हमारे पास पहला क्या आपको रेशियो में मिलेगा? ये 23 के रेशियो में, तो 23 आंसर बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 4200 4200 कट जाएगा। क्लियर? ये दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 4200। 4200 का वैल्यू आपको 4200 दिया हुआ है। एक का वैल्यू आप कहोगे 100 आएगा, और 23 का वैल्यू आप कहोगे कि 2300 आएगा। क्या क्लियर है? ये आपका एक कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमारे पास 3,000 रुपया है, 10% के रेट से निवेश किया गया, 900 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। ये 900 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और अपान में ये 3,000 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आप 10, यहाँ से 4 जीरो की कहानी खत्म कर दो, तो आप कहोगे 3 ईयर्स के लिए दिया गया। ठीक, अब आप बताओ, ये 5,000 रुपया 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल है और अमाउंट, अमाउंट जो बनता है 8,600 कितना बनता है? 40। तो आप कहोगे कि सर अगर हम फार्मूले से करेंगे
तो यहाँ पर देखिएगा 5,000 रुपये इसको कट कर दिया हमने, तो ये 1,000 रुपये आएगा। और ये 3 साल में ये 1,728 बन जाएगा, इसको 5 से कट किया। तो बताओ ये 10 के पावर 3 है क्या, और ये 12 के पावर 3 है। अर्थात 10 रुपये कितना बन गया, 12 रुपये। 1 साल का देखिए, तो 10 रुपये से 12 रुपये बना है, तो 2 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है। 2 रुपये का इंटरेस्ट किस पे बना, 10 पे, और मल्टीप्लाई कर दो 100, ये दो जीरो कट जाएगा। तो 20% के रेट से आपका इंटरेस्ट था क्या, तो 20% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया गया है, रेट इंटरेस्ट बताना है, तो आपका 20% का रेट हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए है क्या। 19 हो गया, ये 20 नंबर कह रहा है कि 7 ईयर्स पहले अर्जुन और मीना की आयु का रेशियो मुझे 11 और 8 था। तो अगर हम यहाँ पर अर्जुन अर्जुन और मीना, ये 11 और ये 8 का है, 11 और 8 का। ये कह रहा है कि 5 वर्ष, 7 ईयर्स एगो में, 7 ईयर्स एगो में, और कह रहा है कि 5 साल बाद, 5 ईयर्स आफ्टर में, ये रेशियो आपके पास 17 और 14 का बन गया। क्या आप इन दोनों को जोड़ दोगे, तो ये आपके पास 12 आएगा। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना है, 6। दोनों का डिफरेंस 6, 6, 6 का वैल्यू 12, तो एक का वैल्यू 2 आएगा। अर्थात अर्जुन का एज कितना हो जाएगा, 11 × 22 साल। ठीक है, और यहाँ पर 8 × 16। बट आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एज बताना है तो 7 साल प्लस करोगे, तो 29 साल का अर्जुन होगा, और 7 साल, तो ये 23 साल का कौन होगा भाई, मीना। ठीक है, लेकिन इनका मैरिज अगर आपसे पूछ रहा है कि मैरिज के समय का रेशियो आपको ये दे रहा है, रेशियो। ठीक है, तो मैरिज का एज, अब हमें ये रेशियो लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 29 से -x करोगे, और 23 से -x करोगे। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो 7 और किसका बनेगा, 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 9 145 होता है, और यहाँ पे माइनस में 5x होगा, इक्वल में 7 × 21 और 7 × 14, 14, 161 हो जाएगा, और माइनस कितना, 7। ठीक है, 7 और 5 का डिफरेंस 2, और ये दोनों का डिफरेंस वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। तो यक्स का वैल्यू 8 आएगा। अर्थात इनका मैरिज कितने साल पहले हुआ, तो मैरिज जो हुआ था वो यक्स का वैल्यू 8 साल पहले। अब 8 साल पहले इनकी एज क्या होगी, अगर आज ये 29 साल के हैं, तो 8 साल पहले ये 21 साल का होगा। तो यहाँ पर अगर अर्जुन का एज देखा जाए, अर्जुन कितने साल का हो गया, अर्जुन 21 साल का हो गया, अर्जुन 21 साल का। और जो है मीना कितने साल की होगी, तो मीना 15 साल की होगी। बट क्वेश्चन में कुछ और कहा है, कुणाल मीना से 6 वर्ष बड़ा है। कुणाल जो है मीना से कितना साल बड़ा है, मीना मीना का प्रेजेंट एज कितना है, तो 15 साल, तो 15 × 6 = 21 साल कुणाल का एज हो जाएगा। कुणाल 21 साल का यहाँ होगा, प्लस, अब बताइए सुरेश, सुरेश अर्जुन से 4 साल बड़ा है, तो सुरेश, ये 4 साल इसमें प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा क्या, दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो 46 साल हो जाएगा दोनों का सम, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का। ये इन्वेस्टमेंट है, 6400 रुपया, बी इन्वेस्टमेंट 7200 रुपया। यहाँ पर एक पर्सन ए है, और दूसरे पर्सन का नाम बी है, और तीसरा पर्सन सी आ रहा है। ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 6400 रुपये। लेकिन कितने मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद ए ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, तो कितना, 30% निकाल लिया। तो इस 6400 का 30% निकालेगा तो 70% बचेगा। लेकिन 70% कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए।
ये ए का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बी का यहाँ चलिए, बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 7200 रुपया। कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा? तो बी ने 12 मंथ के लिए। अब सी का कहानी क्या है? सी जो है बी के इन्वेस्टमेंट का 40% इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस 72,000 का, 7200 का कितना? 40%। कितने मंथ के लिए? कह रहा है कि 4 मंथ के बाद आया तो 8 मंथ। अब इसको सभी को कट करोगे, ठीक। सबसे पहले यहां देखिए, 2 जीरो इसमें से कट हो गया, 2 जीरो यहां से कट हो गया, यहां से, ठीक। अब 8 से कट कर दो, और 1 जीरो आप सभी और कट कर दो इसमें से, ठीक है। 8 जीरो यहां से कट हो गया सभी से। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है? 8 से और कट कर दो। इसको अगर 8 से कट कर रहे हो तो 8 9 72 होता है क्या? 8 से ये भी कट हो जाएगा, और 8 9 64, तो यहाँ पर 320 मिलेगा प्लस में। 7 चौक 28 और 7 छक 42, 2 44, ठीक। यहाँ पर आ जाइए, 12 9 108, आपको 1080। और यहाँ पर आपके पास कितना बनेगा? 7 चौके 28, 4 दूनी 8, ठीक। इनको जोड़ दो, तो 4 3 7 और 6 और ये 8। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? 1080। यहाँ पर 288 हो जाएगा। इसको रेशियो में कट करो। किससे कट करना है? 8 से डायरेक्ट करो। 8 9 72 होता है, और 8 चौक 48 होता है। सॉरी, 8 6 48, ठीक। 8 1 का 8 हो जाएगा, बचेगा कितना? 8 3 24 और 8 5 40, ठीक है। 8 3 24 और 8 6 48। क्या 3 से कट होगा क्या? तो ये 32 में आएगा। 3 चौके 12 होगा, और 3 5 15 होगा। 3 से कट करोगे 12 बार। सभी को जोड़ दो, 4 3 7 और 1 8। ये आपका कितना मिलेगा? 89। तो टोटल आपको प्रॉफिट कितना दिया है? टोटल प्रॉफिट आपको दिया है 90,000। इस 90,000 को 89 से डिवाइड करो, और मल्टीप्लाई करो किससे? ए और सी का प्रॉफिट कितना है? तो 44, ठीक। अब बताओ, ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम। अगर इसमें एक प्लस करो तो ये 90 हो जाएगा क्या? 90, इसका मतलब 10 बार में कट करेगा। तो नियर अबाउट 44। 44 के आंसर में कौन दिख रहा है? आपका आंसर फर्स्ट, ये सी राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को आंसर ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक जार में दूध और पानी का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो हमें 8 और x दिया है। तो यहाँ पर मिल्क है, और यहाँ पर क्या है आपके पास? वाटर। अगर ये 8 के रेशियो में है, तो ये किस रेशियो में है? यक्स। क्या हम रेशियो कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू ले लिए के, और यहाँ पर भी वैल्यू ले लिए के। क्या ये रेशियो हो सकता है क्या? अब बताओ, इसमें 5 लीटर मिल्क मिला दिया था, 8 के में 5 लीटर मिल्क मिला दिए। बताओ, यक्स, यक्स इसमें के, इसमें आपने 30 लीटर मिला दिया, तो ये रेशियो क्या हो गया? 1:1 का हो गया क्या? अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8 के आएगा, प्लस में 5 होगा, इक्वल हमारे पास यक्स के होगा, प्लस में 30 हो जाएगा। क्या हम यहाँ पर वैल्यू 8 के माइनस में यक्स के इक्वल में 25? क्या आप सभी बताओ, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। क्लियर है? कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ये वैल्यू हमें कुछ दिया नहीं है, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। एक ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वह एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। ये ट्रेन है, ठीक है। और ये 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है। अब यहाँ पर एक सामने प्लेटफार्म है, यह है आपका प्लेटफार्म, ठीक। इसको 25 सेकंड में क्रॉस कर गई, अर्थात ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर्स है। तो 5/18
और 25 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 18 × 74, 4×5 = 20। तो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, जिसमें ट्रेन का लेंथ और प्लेटफार्म का लेंथ दोनों जुड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ट्रेन 18 किलोमीटर के स्पीड से जाती है, ट्रेन के दिशा में ही 18 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ रहे एक एथलीट व्यक्ति को, ट्रेन तो ये जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और एक पर्सन जो है इसी डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा, तो इस पर्सन को क्रॉस करने में ट्रेन 10 सेकेंड लगाती है। कितना समय? 10 सेकेंड। तो जब ट्रेन पर्सन को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। किसको? अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। अर्थात यहाँ पर रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा क्या? तो आपका आएगा 54। 54 आप 5 बाई क्या करोगे? 18, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप? 10 से। 18×3 = 54 हो जाएगा क्या? और 5×3 = 15। तो आपका ट्रेन का लेंथ कितना आएगा? 150। अगर ट्रेन का लेंथ 150 आया, तो बताओ इस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आया? इसमें से 150 माइनस कर, तो 400। 500 में से 150, तो आपके पास 350 आ जाएगा क्या? जो कि प्लेटफॉर्म का लेंथ 350 मीटर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 24 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 624 रुपये दिया है। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो 624 रुपये दिया है, और एक दुकानदार इस पर 22% का हानि लेता है। तो बताओ इस पर लॉस मुझे दिया है, लॉस का परसेंटेज ये 22% दिया है, तो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 624 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना? आप कहोगे कि 78। ये इसको कितनी बार में कट करेगा? तो ये इसको 8×8 = 64, 8×7 = 56। 56 और 8 कितना होगा? 56 और 8, 56 और 6 ये हो जाएगा 62, अर्थात ये 800 हो जाएगा। अगर कास्ट प्राइस 800 है, तो हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा? जबकि 800, ये इससे कितना ज्यादा छपा है? 30% ज्यादा है, तो 130 हो जाएगा। दो जीरो कट गया, 13×8 = 104 आ जाएगा, 1040 रुपये। ठीक है, एमआरपी 1040 रुपये। अब न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा? जबकि कॉस्ट प्राइस मुझे दिया, तो इस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 84 रुपए का, तो ये 884 रुपये। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? तो 1040 से आप माइनस कर दो, तो 156 का आपको डिस्काउंट मिलेगा क्या? अगर 156 का डिस्काउंट मिला है किस पर? 1040 पे, और मल्टीप्लाई करे दो 100 से, तो एक जीरो से कट जाएगा। ये इसको कितनी बार में कट करेगा? तो यहाँ पर आप 15 बार में कट करोगे क्या? 15×4 = 60, 15×1 = 15। तो आपको 15% का डिस्काउंट मिला है क्या? जो कि ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। गोपी ने योजना ए में 15% की दर से 2 वर्षों के लिए ₹X का निवेश किया। योजना ए से प्राप्त राशि गोपी ने योजना बी में 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 वर्षों के लिए लगा दिया, जो कि ए और बी के ब्याजों का अंतर, इनके इंटरेस्ट का डिफरेंस 32 रुपये 40 पैसा। तो एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलो। अगर मान लो प्रिंसिपल एक्स था, ए ने स्कीम में लगाया, इसको 15% के रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो आप कहोगे 15×30, 30x% बन जाएगा क्या? तो हमारा अमाउंट कितना बनेगा? तो 130 बन जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में 100% होगा, तो 130 हो जाएगा। अब योजना बी में यही पैसा लगा रहे हो क्या? तो 130x को योजना बी में लगाओ। योजना बी में 10% के रेट से 2 साल का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21% बनता है क्या? तो एक जीरो कट जाएगा, 13×1 = 13 होगा। ठीक है, और 13×2 = 26, और 1 27। तो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट का परसेंटेज ये बनेगा क्या? 27 रुपये। क्या इन दोनों का डिफरेंस? तो डिफरेंस मुझे 2 रुपए 2.7x% आएगा क्या? जो कि डिफरेंस मुझे कितना दिया है? 32 रुपये 40 पैसा। पॉइंट पॉइंट से कैंसिल होगा क्या? ये इसको 12 बार में कट करेगा क्या? तो यक्स का वैल्यू 12 आएगा, तो 1200 आंसर मिल जाएगा क्या? 100%, जो कि ऑप्शन आपका ये राइट होगा।
यक्स कैप। क्लियर है? देखो, हमें सिंपल इंटरेस्ट 15 × 30, इसका मतलब 30 बनेगा। यहाँ पर 100 रुपया है तो 130 होगा, इस पर 21% निकालोगे तो ये आएगा। क्या सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ही दिया है क्या? हमें इंटरेस्ट का डिफरेंस ही दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है क्वेश्चन में 7 मैन और 15 फीमेल एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 लोग हैं, 7 मैन प्लस में 15 वुमेन, ये जो कार्य करते हैं 15 दिन में पूरा करते हैं। इसी कार्य को 18 मैन और प्लस में 20 वुमेन, ये जो कार्य है इसको 8 दिनों में पूरा करते हैं। इसी कार्य को यक्स मैन प्लस में 20 वुमेन, इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो यही आपको यहाँ पे यक्स का वैल्यू बताना क्या है। तो सबसे पहले यहां से यहाँ हम इसको सॉल्व तक करते हैं। यहाँ पर देखिए 15 × 7 = 105 मैन हो जाएगा, प्लस में 225 वुमेन होगा, 18 × 8 = 144 हो जाएगा, और आपके पास 160 हो। 8 दूनी 16। ठीक है, अब बताओ, अगर हम इसको मैन को इसमें माइनस करेंगे तो 14 में से, ठीक है, ये 14 में से 5 गया तो यहाँ 9 आएगा। ठीक, बचेगा कितना? तो 39 मैन यहाँ पर है। 225 में से 160 माइनस। ठीक है, तो आपके पास 65 आ जाएगा क्या? 65 होंगे। तो 13 यहाँ 39 मैन होगा, और 13 बचे 65 ओमैन। तो ये मैन अपान में ओमैन की कैपेसिटी 5/3। ठीक है, तो मैन की कैपेसिटी 5, ओमैन की कैपेसिटी 3। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर दो, चाहे इसके इक्वल रख दो या चाहे इसके इक्वल रख दो। ठीक है, चलो हम इसके इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 5×7 = 35 हो जाएगा, और प्लस 3 का करोगे तो 15×3 = 45, और ये 15 है इक्वल। चलो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये 5x होगा, प्लस में 20 में 3 से मल्टीप्लाई करो 60 आएगा, और ये 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 80, 80 का मतलब 8, और ये 15, माइनस में 60, इक्वल में 5। ठीक, 15×8 = 120, 120 में से 60 गया तो 60, 60 इक्वल में 5। तो ये आपका आएगा कितना? 12×5 = 60। तो यक्स का वैल्यू 12 है। क्लियर है? जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलो आज का हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे पास 4 लगातार गुणज दिए हुए हैं, जिनका औसत क्या है? 4 के लगातार गुणजों का समुच्चय जिसका औसत 30 दिया है। तो आप कहोगे कि सर अगर हम पहली संख्या यक्स लेंगे तो दूसरी यक्स+4 होगा, और तीसरी यक्स+ कितना होगा? 8, और अगला यक्स+ कितना होगा? यक्स+ आपके पास 12। क्या इन सभी का औसत अगर देखा जाए तो ये 4x+12, 8, 20, 20×4 = 24, इन सभी का एवरेज आपको 30 दिया है। तो 30 का मतलब एवरेज सम करोगे तो 4×3 = 12, 120 होगा। अगर 4x का वैल्यू अगर देखोगे तो 96 आएगा, और यक्स का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? तो 24 मिल जाएगा, अगर यक्स का वैल्यू 24। क्लियर है? चलो, अर्थात जो हमारा फर्स्ट श्रृंखला है वो पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 28 है, तीसरी संख्या 32 है, और अगली संख्या क्या है? 36 होता। लेकिन एक श्रृंखला दूसरी है, इस श्रृंखला की सबसे छोटी संख्या इन 4 लगातार गुणजों की दूसरी सबसे छोटी गुणज। तो दूसरी सबसे छोटी गुणज 28। अगर हम 28 लेंगे, 28 के बाद क्या आएगा? 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, और 34 के बाद क्या आएगा? 36। अब ये 5 गुणा नंबर हो गए क्या? जो कि इवन नंबर हो गए। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है?
36। तो इसका 36 ग्रेटर। पांच लगातार सम संख्याओं का श्रृंखला का सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या आपके पास 36 हो गया। देखो इस श्रृंखला की छोटी दूसरी संख्या 28, तो इसकी पहली संख्या 28 लोगे, श्रृंखला पूरा करोगे इवन नंबर में, तो 36 में। क्या आप सभी को 28 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे।